पब्लिक हेल्थ के जो एक दो प्रपोजल हैं और B&R की सड़कें, उनके बारे में भी कहा गया। पब्लिक हेल्थ की जो नहरी पानी हमारा जो भाखड़ा से सॉरी पानी आना है, उसके बारे में भी चिंता की गई। उनके बारे में पूरा विचार विमर्श किया गया और वो कार्य पूरी तेज़ी से चल रहा है। वहीं पर मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर लगे हैं, उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया था, वो भी आए और जो उससे चिंतित जो विषय थे उन पे गहर चिंतन किया गया, उन पे बातचीत की गई और जिसमें DC साहब ने भी पूर्ण रूप से बात रखा, उससे संबंधित अधिकारियों से पूरी बात की गई। हमारा प्रयास है कि हम लोग OPD अगस्त में इस OPD को प्रारंभ कर दें, ताकि 1 वर्ष का समय लगभग उसमें लगता क्या कि अगला बैच MBBS का अगले वर्ष वो शुरू हो सके, ऐसी सोच हम लोगों की है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग उसमें भी कामयाबी हासिल कर लेंगे। और 2041 का मास्टर प्लान के बारे में भी चिंता हुई है, उसके बारे में भी हमारी बातचीत हुई है। तो वो एक नक्शा उन्होंने तैयार किया, उस पर आपस में बैठ के चिंता की जाएगी और फिर आगे का जैसे रहेगा उसके ऊपर भी हम लोग पूरा वो करेंगे, क्योंकि एक ही बारी में नहीं, वैसे भी 19 तारीख को हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी बहन जी यहाँ आ रही हैं, उनके स्वागत में भी हम लोग पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि एक नंदीशाला का विषय हम लोगों के पास में आया, ये अस्थायी नंदीशाला है और इसके ऊपर कई बार गौओं को लेकर भी ऐतराज़ उठा कि धार्मिक भावना को लेकर इस विषय पे चर्चा चली। मैं जींद वासियों से स्पेशली तौर पे आप लोगों से भी कहूँगा कि आप इस बुलेटिन को अलग से चलाने का काम करें, क्योंकि हमारी भावना कोई गौ माता को कष्ट देने की नहीं है। मेरा ये आप सबसे निवेदन है, क्योंकि लगभग 150 करोड़ रुपए की राशि बोटैनिकल गार्डन के लिए हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने पास की है और जींद में बोटैनिकल गार्डन बनेगा, लेकिन उस अस्थायी नंदीशाला को लेकर जींद के अंदर एक अलग विचार, लोगों की भावना धर्म से जुड़ी हुई है। हम लोग भी धार्मिक भावना रखते हैं और गऊ को अपनी माता मानते हैं, लेकिन हम लोगों का विचार है कि एक श्री गौशाला है भिवानी रोड पर। उन्होंने 4 एकड़ ज़मीन पहले बीड़ में नंदीशाला के लिए सरकार को दी थी। वो लोग कहते हैं इस 4 एकड़ ज़मीन को, हमारी ज़मीन को, उस नंदीशाला को हमें उल्टा दिया जाए ताकि हमें ही स्पुर्द करी जाए। और हम लोगों ने उनसे चर्चा की है कि आप इस पर विशेष तौर पर 21 किले ज़मीन हमें नंदीशाला और गौशाला के लिए दें और वो 25 के 25 किले, 4 वो और प्लस 21, एक संस्था या तो आप ही उसको संभालें, श्री गौशाला ही उसे संभाले, ताकि उनके मन में भी ना रहे। उन्होंने एक जिक्र किया था हमें कि अगर हम 25 किले आपको ज़मीन दे देते हैं, उसकी देखभाल सारी हमारी ही संस्था करेगी, वो गौशाला ही करेगी और जितना पैसा उसमें खर्च होगा हम सरकार से भी लेने का काम करेंगे। एक अच्छी गौशाला, मैं जींद वासियों को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं भी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। एक अच्छी गौशाला हम लोग जींद को देंगे, जिस गौशाला में एक बड़ा हॉल बनाया जाएगा, जो नक्शा हमारे दिमाग के अंदर है, उसमें पूरी सरकार की मदद ली जाएगी, आम व्यक्ति की भी मदद ली जाएगी। हर उस श्रद्धालु की, हर उस भक्त की एक उससे कुछ ना कुछ राशि जरूर ली जाएगी, ताकि उसे लगे कि इस गौशाला में मेरा सहयोग है। और वो गौशाला के अंदर में 1000 आदमियों की बैठने की कैपेसिटी का एक हॉल बनाएंगे, एक हवन के लिए स्थान चुना जाएगा। गौशाला को बाकायदा जलंधर या लुधियाना में जैसी गौशाला, उसके आधार पर उस गौशाला को बनाया जाएगा। और यहाँ पर जो नदी के किनारे गौशाला नंदीशाला अस्थायी नंदीशाला है, वो सरकार ने एक बार अस्थायी के रूप में दी थी, लेकिन उसका प्रयोग चलिए जिस प्रकार से भी किया जा रहा है, लेकिन हम लोग पूरी एक गौशाला बनाने के बाद इस अस्थायी नंदीशाला को और गौओं को वहाँ शिफ्ट करेंगे। बाकायदा उसका नक्शा बनाया जाएगा, जींद वासियों को बाकायदा बताया जाएगा कि ये चीज़ें बनेंगी उस गौशाला के अंदर। क्योंकि धार्मिक दृष्टि से भी अगर आज आप अपने घर में कोई अनुष्ठान कराते हैं तो उसका आपको 20 पैसे फ़ायदा मिलता है, और यही अनुष्ठान आप अगर गौशाला में करते हैं तो आपका इसका 50 पैसे फ़ायदा मिलता है। और यही अनुष्ठान अगर हम गंगा के किनारे करते हैं तो उसका 75% हमें भाग मिलता है, और यही अनुष्ठान अगर हम हिमालय की गोद में करते हैं तो हमें 100% उसके रिजल्ट मिलते हैं। और वही मैं जींद वासियों को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के मन में ये है कि हम लोग चारा कहाँ डालेंगे, बाकायदा उसी स्थान पर एक चारे का स्थान बनाया जाएगा,
जो लोग अपना चारा डालेंगे ट्राली के द्वारा ही हम लोग उस गौशाला में उसको चारे को शिफ्ट करने का काम करेंगे। मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ कि गौशाला को भी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट बोटेनिकल गार्डन जो है इसको भी जींद में बनना चाहिए आने वाले समय में। और मेरा एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बोटेनिकल गार्डन है जो बेंगलोर में है वो तो काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। ये मात्र हमारे पास लगभग 22 से 25 एकड़ ज़मीन है दोनों साइड मिलाकर। तो इसमें उसी की तर्ज पर हम लोग बोटेनिकल गार्डन बनाएंगे, जिससे आने वाली हमारी जनरेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरी इस भावना को समझें कि जींद में बोटेनिकल गार्डन भी बने और हमारे नंदियों को भी और हमारी माता गौ माता को भी स्थान मिले। इसमें सब जींदवासियों को मैं ये कहूँगा कि आप सब सहयोग करें, और मुझे उम्मीद है कि सहयोग करेंगे तो इसमें हमारी दोनों कार्य पूर्ण रूप से होंगे। ये मेरा आप सबसे भी नम्र निवेदन है, क्योंकि एक आप लोग भी चाहते हैं कि गौशाला भी रहे और एक बड़ा प्रोजेक्ट जींद को भी मिले, ताकि हमारी जनरेशन को उसका फ़ायदा मिले। और मेरा निवेदन है कि मेरी इस न्यूज़ को अलग से चलाएं, ताकि ये फ़ायदे इसमें आप भी पुण्य के भागी दोनों रूपों से बने, गौओं को लेकर भी और हमारी जनरेशन को आने वाले समय में जिसका फ़ायदा मिले उसके लिए तरफ से ही आते हैं। आप जितनी भी संस्थाएं हैं, मैंने पीछे भी सबसे प्रार्थना भी की थी कि अगर जिस गौशाला की कैपेसिटी 20 गौओं की है मान लेते हैं, और वहाँ पर 10 गौशाला हैं, तो 10 गौओं हैं वहाँ पर, तो हमें बताएं, हम ताकि उन 10 गौओं को और एक्स्ट्रा उनमें शिफ्ट कराएं। ताकि पर देखिए, ये कोई भी एक ऐसा कार्य जो अकेली सरकार नहीं कर सकती, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना हिस्सा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आहुति देनी पड़ेगी, तब हम किसी आंदोलन में कामयाब हो सकते हैं। ये मेरा सबसे निवेदन है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप और हम सब मिलकर करेंगे, तभी उसमें हम लोग कामयाब होंगे। मैं भी एक नेशनल लेवल पर एक जो अभी ULB के द्वारा एक कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर इंदौर, पुणे, जो अलग अलग स्टेट्स में से जो अलग अलग शहर थे, लखनऊ, उन लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम किए। उन्होंने कहा कि जैसे इंदौर ने कहा कि मैं सफाई के मामले में सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ, और वाकई में उन्हें हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। लेकिन वो अकेली कमेटी या एक मेयर ने या उसने नहीं किया, प्रत्येक व्यक्ति ने उसमें अपना सहयोग किया, उसके बाद कामयाब हुए। हर एक आंदोलन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक उसमें प्रत्येक व्यक्ति नगर का नहीं जुड़ेगा, हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। मैं जींद वासियों को सबसे निवेदन करूंगा कि जींद को हमारा एक मकसद है कि खूबसूरती की तरफ बढ़ाया जाए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले साल 26 के अंत तक आपको जींद और खूबसूरत नज़र आएगा। मेरा पूरा प्रयास इस समय जींद को खूबसूरत और अच्छा बनाने में है। लेकिन मैं सबसे कहूँगा, जिस प्रकार से अभी ये बारिश को लेकर पानी सीवरेज रुक रहा है, अभी आपने पीछे देखा जहाँ जहाँ से सीवरेज की सफाई की गई, वहाँ से शराब की बोतलें निकल रही हैं, बच्चों के पीने के फीडर्स निकल रहे हैं, आपका बच्चों की दवाइयों की छोटी 100 ml 50 ml की बोतल्स निकल रही हैं, पॉलीथीन निकल रही हैं, कुछ डेयरी वालों के द्वारा फेंका गया, कुछ अलग से जानवरों का छोटा मोटा वो सब निकल रहा है, इसी प्रकार से गोबर निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोषी हम लोग भी हैं, हम सबको मिलकर बीड़ा उठाना पड़ेगा। जो सीवरेज मान लीजिए कि 5 महीने में आपने उसके अनुसार 5-6 महीने में जिसको बंद होना है, लेकिन हमारी कमी की वजह से वो 1 महीने में बंद हो रहा है। उतना ही दोषी मैं भी हूँ, उतने ही दोषी सब भी हैं। अगर हम चाहेंगे तो हम सब मिलकर चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है। मैं आपको छोटा सा इंदौर का उदाहरण देता हूँ, और ये देखिए, ये आप लोगों के सामने है कि किस प्रकार से सीवरेज को साफ़ किया जा रहा है। जितना गंद और जितनी बोटल्स वगैरह हैं, ये तो हम सब के द्वारा डाली गई, उसमें मैं भी हूँ और आप भी हो। और इंदौर का मैं आपको विशेष तौर पर एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। मैंने एक 56 मार्केट है इंदौर के अंदर, वो मतलब कि फूड स्ट्रीट है, 56 खाने पीने की दुकानें एक ही साथ हैं। ऐसी भी सोच मैं जींद के लिए लेके आया हूँ। मैंने दुकान नंबर 24 से कुछ खाने का सामान लिया। अब उसका जो पॉलीथीन था और उसका जो पफ था जिसके अंदर वो पैकिंग थी, खाने के बाद मैं टहलते टहलते उसको 56 नंबर शॉप पे चला गया। वहाँ जैसे ही मैं डस्टबिन में डालने लगा, उस दुकानदार ने कहा, महाशय आप यहाँ नहीं डालेंगे, जिस दुकान से आपने लिया उसी में उल्टे जाइए और उसी के डस्टबिन में आप डालिए। आप जिस दुकान से आप सामग्री लेंगे
उसी दुकान के डस्टबिन में आपको डालना पड़ेगा। तो वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति भी, नागरिक भी उसके प्रति बिल्कुल जागरूक है। उन्होंने जो हमारे जैसे लोगों को जो बाहर से, उन सबको कहा भाई आप डस्टबिन में आप डालिए। तो उसमें आप देखिए कि कितना बड़ा सहयोग रहा। वहीं पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, कैलाश वर्गीय जी जो हमारे पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं आज के समय में, उस समय वो इंदौर में मेयर, कुछ चेयरमैन मेयर के पद पर थे। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उन्होंने बताया, अपने अपने अनुभव बताए, उसमें उन्होंने भी अनुभव बताया कि उस समय कमेटी के पास कोई पैसा नहीं था और मेरे पास में सड़क का सबसे बड़ा आया कि गलियाँ बनानी है। तो मैंने सोचा कि पैसा कहाँ से लाया जाए। तो उन्होंने ये निवेदन किया कि मैं सभी से मांग, तो एक गली है मान लीजिए उसमें 10 घर हैं, उन 10 घर से कहा कि आप सिर्फ हमें एक एक कट्टा अपने घर के बाहर जितना सीमेंट का कट्टा दे दीजिए, गली बनाना मेरी जिम्मेवारी है। तो जहाँ पर गली के लिए उन्हें करीबन वो बता रहे थे जैसा कि 70 लाख रुपए चाहिए थे मान लीजिए, तो वहाँ पर 1 करोड़ रुपए के पास इकट्ठा हुआ। 70 लाख लगने थे सीमेंट को लेके, 1 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा हुआ। बोले इस प्रकार से हम लोगों ने उसमें कार्य किया। बोले कि फिर एक दिन रात को मेरे पास एक महिला का फ़ोन आता है, कहते कि आप हमारी गली में एक टेंट लग रहा है और हमारी बनाई हुई सड़क को तोड़ा जा रहा है टेंट लगाने के लिए। ये सब उस महिला को चिंता रात को 11 बजे इसलिए हुई क्योंकि उसके 2 कट्टे सीमेंट के उसमें लगे हुए थे। अगर वो सारा सरकार का लगा होता तो शायद वो फ़ोन नहीं करती। तो मैं ये कहता हूँ कोई भी आंदोलन चले तो उसकी सहभागिता पूरे शहर की प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए, जिसका फ़ायदा हम सबको मिल। कहा है कि एमसी की लिमिट बढ़ाई जाए जिससे ये फ़ायदा मिलेगा। जैसे अमरेडी है या आसपास का एरिया, उसको एमसी लिमिट में ले लिया जाए। कारण क्या है कि वो ना तो एमसी लिमिट में रहे ना ही गांव की लिमिट में आ रहे, जिसके चलते वो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। वहीं पर एक मीट मार्केट को लेके, जिसमें आपने पीछे देखा होगा कि हिंदू विश्व परिषद ने भी और कुछ और संस्थाओं ने इसके पीछे आंदोलन चलाया कि इस मीट मार्केट को यहाँ से उठाया जाए, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों का स्कूल भी है और वहीं पर नवरात्रे जयंती देवी मंदिर है, जहाँ पे गुप्त नवरात्रों में भी विशेष आंदोलन हुआ। वो आपने देखा भी होगा कि कहा कि कम से कम नवरात्रों में या किसी त्यौहार पर ये मीट की दुकानें बंद रहनी चाहिए। और उस विषय को लेकर भी हम लोगों ने स्लाटर हाउस बनाने के लिए, क्योंकि एक आपको ध्यान होगा कि हांसी रोड पर, पुराने हांसी रोड पर एक हड़वारा था, वो हड़वारा बंद कर दिया गया। उसी हड़वारे की जगह में स्लाटर हाउस बनाने का एक विचार रखा गया कि इन दुकानों को यहाँ से हटाकर वहाँ पर बनाया जाए, ताकि देखिए ये एक ऐसी जो मीट मार्केट है, कैसी जिसको लेने वो दूर भी जाएगा, 2-4-5 किलोमीटर चला भी जाएगा, लेकिन उसके चलते हुए इस एरिए के अंदर कोई भी सैर करने की, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए कोई जगह नहीं है। अब जिस प्रकार से सुंदर घाट नदी के ऊपर बनाए गए, इसी प्रकार से हमारा एक विचार है कि जो ब्रह्म है, नदी के जो ब्रह्म जो ढलान है, उन ढलानों पे कोई अच्छी खूबसूरती से पत्थर लगवा कर और उसको खूबसूरत बनाया जाए, ताकि लोगों के सुबह शाम टहलने का भी काम हो। और ये रास्ता जाकर बीड़ में निकलता है, ताकि छोटा मोटा साधन अगर जो यहाँ से निकलना चाहे तो वो यहाँ से सीधा भीड़ के रास्ते पर निकल भी सकता है। ऐसा भी हमारा विचार है। तो ये संस्थाओं के विशेष कहने पर इस पर गौर किया जा रहा है। अगर प्रशासन और लोगों की इसी प्रकार से मांग, जिस प्रकार से मांग है, तो इसको हटाना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ से गुजरने वाली हमारी बेटियों की भी बहुत दिक्कत आती है। कोई व्यक्ति अगर वेज और नॉन वेज कोई भी हो, लेकिन वहाँ से एक दुर्गंध या उन जानवरों के मरे हुए पड़े रहना या उन जानवरों का नदी में बाद में रात के समय में फेंक देना, जिसका नुकसान लगातार हर व्यक्ति को होता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कहीं पे इस नदी का साफ़ करके पानी पिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का मामला है। तो इसको लेकर भी हम लोग चिंतित हैं और इसको लेकर इस प्रकार से हम लोगों का एक प्लान है और मुझे उम्मीद है इस पर हम लोग कामयाबी हासिल कर लेंगे। 1 तारीख की जरूरत है, 10 दिन बाद ही करना सर। कोई नहीं, एक महीने का सर। आरओ तो हम लोग डी प्लान से भी दे देंगे आपको। नहीं आरओ सर इतनी सामाजिक संस्थाएं हैं सर, कहीं से भी आरओ की तो बहुत लंबा चौड़ा व्यवस्था नहीं है, इशू नहीं है। तो आप बिजली, पानी और मकान, रोटियां आपके साथ आके 1 तारीख को। राइट सर। तो सर आप अगर फ्री हो तो आपके उससे लिबर्टी ले दो, 1 तारीख को हम और आप सब चल लेते हैं।
और पहला पेशेंट अपने से जिसको सर्दी जुकाम होगा वही दिखा देगा। डॉक्टर साहब आपकी तैयारी है? जी सर, हम वो सारी टेस्ट तो आंसर नहीं लेंगे जो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, बाकी हमारे CSMER सर जो हैं वो हेल्थ के भी हैं, तो हेल्थ से भी ट्रांसफर। डॉक्टर कैसा है? हाँ जी, हम नहीं जानते वो 10 डॉक्टर कौन हैं, जी। हम नहीं जानते कैसे हैं, देखने में क्या उनके नाम है। वो आपने जितने 2 4 डॉक्टर 5 डॉक्टर 10 डॉक्टर जो आपने दिखा दिया और उनके साथ का रेफर लेंगे और जो स्टाफ होता है सब हो सकता है। जी। तो उस दिन हम पर्चा किसी का एक बना सकते हैं कि जहाँ ये 4 दवाएं जाके जी। शुरू में जी। ठीक साहब, एक तारीख से ठीक है उसको तो मत खींचो, ये प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है सरकार का, हम कब से कहते चले जा रहे हैं। आप ये सोचो नुकसान कितना बड़ा है अगर नेक्स्ट ईयर में MBBS का बैच नहीं ले पाएगा, पूरा 1 साल की साइकिल दोबारा घूमेगी क्योंकि इनकी अपनी प्रोसीजर बहुत लंबा चौड़ा है। हम आपसे सिर्फ 10 कमरों की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, 10 कमरे सफिशिएंट हैं? आज OPD शुरू करने के लिए ठीक है एक्शन साहब, इसमें आपको लगता है 10 और HSU के साथ आपको कितना समय लगेगा अपना वो सारा कनेक्शन करने? आपको कोई पैसा नहीं होगा? मैं तो इनको चलाएंगे। मैं आप दोनों से मेरा एक सवाल है, हमें ये जानकारी है कि आपको कितना किस कैपेसिटी का और किस कॉन्फ़िगरेशन का आपने एक सब स्टेशन लगाना है। आपको एक साहब ये जानकारी है कि आपने अपने जो वाटर वर्क से आपने पाइपलाइन डालनी और इसको अर्जुन स्टेडियम में पानी उतारा जाता है। जो लाइन है वो डेड है, लेकिन अर्जुन स्टेडियम में उधर गार्ड कॉलेज के सामने पार्क में पानी उतारा है, तो उसका फायदा क्या हुआ सर? नहीं, वो मैं आपको वही बता रहा हूँ। उन 4 मेन स्थान हैं जिसके अंदर मांगेराम जी गुप्ता जी की कोठी के आसपास का होगा, जो अर्जुन स्टेडियम के आसपास का होगा, एक पुराना बिजली घर और पटियाला चौक कह लीजिए, पुराना बिजली घर कह लीजिए, 2 और 2 स्थान यहाँ के होंगे स्कीम नंबर 5 6 के और एक रानी तालाब के पास। ये 4 स्थान ऐसे हैं जिनके ऊपर पानी ज़्यादा खड़ा होता है। ये बड़े लो लेवल के स्थान हैं जिसके ऊपर ये दिक्कत आ रही है और 4 स्थान हम लोगों ने चंडीगढ़ मीटिंग के अंदर इन 4 स्थानों को लिखाया गया है और वहीं पर भी हम लोगों का प्रयास है कि इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। अभी हाल ही में एक्सियन ULB से भी बात हुई, कोई जो बिजली घर के आसपास का है वहाँ 2012 में कोई लाइन जोड़ी गई थी जो बंद है। अगर उसको खोल दिया जाएगा तो उम्मीद है कि उस स्थान का काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। जो ये 3 स्थान हैं, इन स्थानों पर भी हम कोई ना कोई समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे ताकि इन स्थानों पर हल निकल जाए। बाकी कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप बाकी शहरों को देखें तो उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। अभी रोहतक की कल खबर आ रही थी और भी सोनीपत के बारे में भी आ रहा है और कई स्थानों में, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जींद का काफ़ी अच्छा है। वहीं पर ही इन्हीं मामलों को लेकर कहा है कि एक प्रोजेक्ट तैयार करें और जो भी इन समस्या, ताकि इस सीज़न में नहीं अगले सीज़न में जींद में ये दिक्कत ना रहे। इस साल भी हम करते हैं जो कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा चलता है, कंजेस्टेड है, उनकी सुरक्षा के लिए कोई खतरा किसी प्रकार का हो सकता है, तो पीछे भी हमने इस प्रकार के जहाँ आवश्यकता अनुसार हमने इसमें प्रबंध किए थे और इस साल भी हम पूरा प्रबंध करेंगे। सर देवीलाल चौक जो बंद किया है करते के लिए सर, वहाँ पर ऐसा लाते थे अगर कोई मुद्दा ले जाना पड़े सर वगैरह तो रास्ता नहीं है, तो काफ़ी लोगों को देखिए अब इसमें वो मेरा आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें हमारे सामने समस्या ये है कि अगर हम इसको समय रहते अगर इसकी रिपेयर नहीं करेंगे तो एक शायद बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इसमें लीकेज की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो बाहर से पानी जब लीक होकर अंदर आता है तो ये पूरे स्ट्रक्चर को ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए दोनों चीज़ें हैं, आपकी बात भी ठीक है, शहरवासियों क्योंकि शमशान में अगर जाना है तो वो दूर क्रॉस करके जाना पड़ता है। इसको हम देख रहे हैं जितना हम इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन एक हफ्ते के लिए ही किया है कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को करना चाहते हैं। उसमें हमने टेक्निकली ये भी देखने की कोशिश करी कि एक साइड पहले कर लें दूसरी साइड बाद में करें, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो जब तक इसको बंद करके पूरे तरीके से इसको हम ठीक नहीं करेंगे तो ये स्ट्रक्चर ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जो हमारे लिए आने वाले समय में समस्या हो सकती है। बाकी जहाँ तक आपकी कंसर्न है कि हम ये लोगों को किसी को ले जाना है, शमशान तक लेके जाना है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं क्या व्यवस्था कर सकते हैं और लोगों को कोशिश यही रहेगी हमारी कि किसी असुविधा का सामना ना करना। देखिए आज हर महीने में जिस प्रकार से मीटिंग ली जाती है, ये मंथली मीटिंग के पिछले रिव्यू हम लोग लेते हैं कि पीछे जो कार्य बताए गए थे उनमें से कितने कार्य प्रारंभ हुए और कितनों पे काम कंप्लीट हो चुके हैं। उस विषय पर लगभग सभी विभागों की ऊपर ये कार्रवाई की गई है और उसमें चाहे वो पब्लिक हेल्थ का मामला, चाहे ULB का हो, चाहे वो B&R का है, चाहे वो सिंचाई विभाग का, हर विषय के ऊपर पूर्ण रूप से जानकारी भी ली और सभी अफसरान से बातचीत भी की गई। विशेष तौर पर बरसाती पानी को लेकर बीच में हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि जो अमृत योजना है उसके तहत जो सीवरेज का पानी है उसमें डाला जाता है,
तो इस तरह से अगर ये पानी डाला जाएगा तो आने वाले समय में वो जो अमृत योजना है वो बड़ी मतलब कि उसमें बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इस योजना पे भी हम लोगों ने चर्चा की और दोनों विभागों की एक ज्वाइंट मीटिंग करवाने के लिए आदेश दे दिया कि आप जहां आपको लगता है कि विभाग ने किसी प्रकार से कोई गलती की है, किसी आम व्यक्ति में उस सीवरेज को अमृत योजना में डालने का काम किया है, इस पर भी विशेष रूप से संज्ञान लिया जाए। अगर किसी की गलती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। कि पूरे हरियाणा में आज जींद की अवस्था इतनी अच्छी है, व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बारिश समाप्त होने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर लगभग 90% पानी ख़त्म हो जाता है। आप अगर पीछे चले जाएं अमृत योजना से, तब के जींद के हालात कैसे थे और आज जींद के हालात कैसे आप लोगों के सामने। अभी बुधवार को ही हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर विशेष तौर पर जो पब्लिक हेल्थ के द्वारा 4 लो लेवल बताए गए, उन चारों स्थानों पर बाकायदा मशीनरी खड़ी करवा दी गई है ताकि किसी प्रकार का भी अगर पानी रुकता है, चाहे वो रात को बारिश है, उस पर कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार से लोकल बॉडी में भी दोनों ने टोटल मिलाकर 21 स्थान छोटे बड़े चुने हैं जींद के अंदर। और आप स्वयं ही देख सकते हैं कि मैं दावा करके कह सकता हूँ कि बारिश के समाप्त होने के बाद 2 घंटे के अंदर ही लगभग 90% पानी निकल जाता है। बाकी अगर पूरे हरियाणा में लगाएं तो मैं ये कह सकता हूँ जींद प्रथम नंबर पर आएगा बारिश का पानी निकलने के ऊपर। चल जाएगा, फिर लोग ही आपस में लड़ने वड़ना शुरू हो जाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति सहयोग करे। मैं मार्केट से भी कहता हूँ, जो मार्केट है, मैं किसी मार्केट का नाम नहीं लेता, बहुत सी मार्केट में आज काम कम हो गया है। उसका कारण है कि उन्होंने अपनी दुकानों को आगे बढ़ा लिया है, ज़मीनों को आगे कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है। अगर वो पूर्ण रूप से अतिक्रमण हटा दें तो आप मान के चलिए उनका 10% बिजनेस और बढ़ जाएगा, क्योंकि बाइक वगैरह जा नहीं पाती। गलियों की समस्या सर, ये गलियों की समस्या वही है, या तो सभी लोग बीड़ा उठाएं कि कोई बात नहीं, हमारी गली टूटेगी टूटे जाएगी, लेकिन हम अपनी गली को बेहतर करेंगे। जैसा सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने, सबसे पहला उदाहरण मैं कह सकता हूँ हनुमान गली का। नहीं तो उस गली में से बाइक नहीं निकल सकती थी, आज उस गली में से कार निकलती है। ये बहुत लंबा जाएगा। आप बस एक बात फिनिश कर दो, ये कहते हैं कि आपका भले आपके पास अभी 303 का व्हाटएवर अप्रूवल यू है, उसके बेसिस पे क्या एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकेशन के अनुसार एस्टिमेट तैयार करके आप टेंडर लगा के वर्क ऑर्डर की स्थिति तक पहुंच सकते हो? इस चीज़ की अप्रूवल आ तो गई आपके पास 303 की। सर इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ सर। ये सारे प्रोविजन हमारे रिवाइज एस्टीमेट में थे। वो रिवाइज एस्टीमेट की सर स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की मीटिंग फिक्स हो जाए तो वो से सारी चीज़ें उससे सॉर्ट आउट हो जाएगी। बात की तो इस सारे सिस्टम को इसके बारे में पहले भी विचार चला था, जिसका प्रोक्सी आइडिया लगाया गया था कि 2 करोड़ रुपए के आसपास इस पर खर्चा आएगा स्लाटर हाउस बनाने में। चलिए 2 करोड़ और वो खोखे वोखे बनाने में 2.5 करोड़ लगा लीजिए, लगभग ये 3 वर्ष या 4 वर्ष पूर्व बात होगी। लेकिन आज अगर हम इसके ये लगाएं कि इसके ऊपर 3-3.5 करोड़ रुपए के आसपास का अगर प्रोजेक्ट होता है तो ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए जिससे आम व्यक्ति को इसका सामना ना करना पड़े और आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना, और सौंदर्यकरण भी रहेगा। अगर आप उस सड़क से स्वयं गुजरें तो आपको ही महसूस होगा कि ऐसे लगेगा कि किसी कबाड़ खाने की जगह से हम लोग निकल रहे हैं। ये मेरे पर 2-3 रोज़ पहले ही इस विषय पर आया था, क्योंकि अलग अलग ये NH हैं तो इसके ऊपर चर्चाएं। और विशेष तौर पे आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि सफ़ीदो रोड पे ही जल्दी भी जो कार्य है वो भी जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। और जो ज़मीन का मसला था वो ज़मीन लगभग मिल गई, थोड़ी बहुत गुंजाइश है, उस पर पेड़ लगा दिए जाएंगे और हमारे को सफ़ीदो रोड तक ये कार्य भी हमारा सफल हो जाएगा। जो पोल हैं लाइटों के, उनके ढक्कन खुले हुए हैं, तार नंगी पड़ी हुई है, बड़ा हादसा हो सकता है। लोग टहलने के लिए तो ऐसे तो आदेश कर दिए, लेकिन मेरे संज्ञान में ये नहीं है। लेकिन मैं अभी जाने पर फिर तुरंत इसके लिए संज्ञान में कह दूंगा, कोई हादसा नहीं बीतना चाहिए। और विशेष तौर पर बिजली महकमे को ये भी कह दिया गया कि जो पैसा हम पास करवाया गया था तारों को लेके, सबसे पहले बाज़ार की तारें ऊँची करवाई जाए, उसका विषय पे भी। पानी हमारा अधिकार है और हम अपने पानी को छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना कि अधिकार जो हक है मांगने से नहीं छीनने पड़ते, अगर हमें छीनना भी पड़ा तो हम अपने हिस्से का पानी छीन के मानेंगे। अभी तो हम प्यार से बड़े भाई को कह रहे, अगर मान जाए तो बेहतर है, नहीं मानेंगे तो फिर हम अपने अधिकारों को अपने आप लेंगे। हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है और इसमें चर्चा हुई है, बड़ी
सफल चर्चा हुई है। अगर वो चर्चा के अनुरूप हमारा पानी हमें देंगे तो बेहतर है, नहीं तो फिर हम और कार्रवाई करेंगे। सर गोहाना बाई चर्चा हुई है। देखिए, एक दो व्यक्ति गांव में ऐसे होते हैं जो ऐसा काम करते थे जिसके चलते काम नहीं हो पाता, लेकिन नाले को लेकर और वो जो फिरनी पर ब्लॉक्स वगैरह बिछे उसको लेकर आज विशेष तौर पर इस पर चर्चा हुई और जिम्मेवारी भी लगाई गई कि इसका हल जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए, क्योंकि उस रोड पर सिर्फ एक खोखरी में ही दिक्कत है, बाकी रायचंदवाड़ा तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। मेरा अक्सर वहाँ से आना जाना रहता है। काफी समय तक चलेगा। की आवाज़ थी स्मार्ट बाज़ार और स्मार्ट गली को लेके, उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उसके बाद पालिका बाज़ार को इसमें चुना जाएगा विशेष तौर पर, क्योंकि पालिका बाज़ारी जींद में ऐसा है जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना मिलता है। मेरा सब जींद वासियों से निवेदन है कि आप मेरा सहयोग करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ गौओं को उनका स्थान मिलेगा वहीं हमारे बच्चों के लिए बोटेनिकल गार्डन बनेगा। आप सब ने गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।